तो आज मैं बात करना चाहता हूँ निचिरिन दार्शनिक के गोशो का और मेरा इंटरप्रिटेशन व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम इट. द गोशो इज थ्री काइंड्स ऑफ ट्रेजर. सो इन शॉर्ट, in three kinds of treasure, Nichiren Daishonin says that overall there are three buckets. तो जो भी ट्रेजर है उसको आप तीन बकेटिंग कर सकते हो. एक बकेट है ट्रेजर हाउस ऑफ योर बॉडी, देन देयर इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ वेल्थ एंड द ट्रेजर ऑफ हार्ट. राइट नाउ निचिरिन सेज कि मोटा माटी ये जो तीन बकेट्स हैं, ट्रेजर ऑफ बॉडी, ट्रेजर ऑफ वेल्थ एंड ट्रेजर ऑफ हार्ट, इसमें यू शुड प्रायोरिटाइज द ट्रेजर ऑफ हार्ट. एंड दिस इज़ सो राइट, बिकॉज इसको अगर हम एकदम सिंपल शब्दों में समझें तो हम अपनी लाइफ में भी तीन बकेट्स ही हैं, हमारे पास भी यही बकेट्स हैं, तन, मन और धन. तो हमारी लाइफ जो है यही तीन बकेट्स के अराउंड घूमती रहती है, तन, मन और धन, है ना. और ओवरऑल इन द साहा वर्ल्ड, इन द कलयुग, इन द करंट सोसाइटी, प्रॉब्लम ये है कि जो हर चीज़ हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं वो है धन. बिकॉज हम अपना पूरा तन और पूरा मन लगा रखा होता है मॉर्निंग टिल इवनिंग टू कंप्लीट द टास्क एंड गेट द मनी. राइट. एंड सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि अगर मैं आपसे ही पूछूं कि गिवन अ चॉइस कि आपको किसी एक बकेट का सेक्रीफाइस करना है या किसी एक बकेट का बलिदान देना पड़ेगा आपको, तन का, मन का या धन का, तो आप किसका बलिदान दोगे? एंड 90% ऑफ द आंसर वुड बी धन, कि भाई तू धन ले ले, मेरा तन और मेरा मन छोड़ दे. करेक्ट. बट पैराडॉक्स यही है एग्जैक्टली कि आज की डेट में हम अपना तन और मन उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ओवर प्रायोरिटाइज कर दिया है, ओवर वेट कर दिया है, जिसको गिवन अ चांस या गिवन अ चॉइस सबसे पहले मैं डिस्कार्ड करूँगा. राइट. इट शुड बी अदर वे अराउंड. द आइडिया ये है कि पहले तो अपनी लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि तन, मन और धन तीनों का जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को हमें मेक श्योर कि ये बैलेंस्ड वे में ट्रायंगल बने. इट शुड नॉट बी twisted, it should not be tilted towards either tan or man or dhan. And in anyways, सबसे important है peace of mind, सबसे important है treasure of heart, because when we have a treasure of heart, then ultimately that is the only thing I am going to carry afterwards, after this life. तन ही रह जाएगा, धन ही रह जाएगा, मन जो है मेरा, जो मेरी इंटरनल एनर्जी है, जो मेरा सोल है, जो मेरे कर्मा में क्रिएट करूँगा बेस्ड ऑन माई ट्रेजर ऑफ हार्ट, वो ही मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ. तो साहा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसने हमें कंफ्यूज करके रखा है और उस चीज़ पे प्रायोरिटाइज करने के लिए बोल दिया है जो कि सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए हमारी लाइफ में. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑल आई एम सेइंग कि बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए यहाँ पे. एंड दैट इज़ वॉट निचिरिन दार्शनिक सेज कि भाई all are good, but most importantly treasure of heart. So make sure morning till evening you are focusing on treasure of heart. अगर आपका मन सही है, आपका मन स्वस्थ है, आपका हार्ट एट द राइट प्लेस है, then your body is able to do the right karma, then that is the wonderful thing. Because like people say कि if I'm healthy I have 100 problems, but if I'm unhealthy I have only one problem, that is my health. So make sure you take care of your body, make sure you take care of your mental well-being, make sure you also earn money, but not overweight on a particular thing. That's the thing. And in case, make sure the center of your life is the treasure of heart. Thank you.